गांव मृत्युपुर में सूरज डूबते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस जाते और दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेते, क्योंकि वहां रात की दस्तक का डर था। कहते हैं, आधी रात को एक रहस्यमयी औरत दरवाजे पर दस्तक देती थी और जिसने भी दरवाजा खोला वह सुबह तक जिंदा नहीं बचता। कई साल पहले इसी गांव में सुहागिनी वात नाम की नवविवाहित स्त्री रहती थी। उसकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे जब एक रात उसके पति को अचानक गांव से बाहर जाना पड़ा। सुहागिनी ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं रुका। अकेली रात गुजारने के डर से सुहागिनी रात भर जागती रही। आधी रात हुई और तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? सुहागिनी ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर से ठक ठक ठक। अब की बार उसे एक औरत की धीमी, डरावनी आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलो। सुहागिनी ने झांक कर देखा। बाहर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें काली गुफाओं की तरह खाली थीं। लेकिन जैसे ही सुहागिनी ने दरवाजा खोला, औरत ने एक जोरदार चीख मारी और सुबह सुहागिनी की लाश आंगन में मिली। उस घटना के बाद गांव वालों ने नियम बना लिया, कोई भी रात के 12 बजे दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन एक दिन गांव में राजू नाम का युवक आया। उसने इन कहानियों को मजाक समझा। भूत वूत कुछ नहीं होता, वह हंसते हुए बोला। गांव वालों ने उसे समझाया, मगर उसने परवाह नहीं की। उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए, ठक ठक ठक, राजू मुस्कुराया। आखिर देखता हूं ये भूत कौन है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। उसकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था, होंठों पर खून की लकीरें थीं, और फिर एक चीख इतनी भयानक कि पूरा गांव कांप उठा। सुबह राजू का शव उसी जगह पड़ा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और होंठों पर वही डरावनी मुस्कान जमी थी। आज भी मृत्युपुर में रात को कोई दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि रात की दस्तक अब भी गूंजती है।